Hello, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will learn exercise number 8.2. 8.2 एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी टेस्ट कि किसी नंबर को बिना कम्प्लीटली डिवाइड करे हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता। जैसे हमें इसे 2 से डिवाइड करके पता चल जाएगा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता, लेकिन बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाएं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 से कोई नंबर डिवाइड कम्प्लीटली होता है या नहीं होता, कैसे पता चलेगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ इवन, कि किसी भी डिजिट के जो लास्ट वाला है, जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट, अगर वो हमारी 2 से डिवाइड होती है तो हमारा पूरा नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर जो यूनिट प्लेस का नंबर है, अगर वो 0, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे इसमें लास्ट में आ गया 4, तो 4 एक 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें 4 आ गया तो ये हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 0 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 6 आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 8 आ रहा है, ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमें नंबर को बिना डिवाइड करे ही पता लग गया कि हाँ ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3 कि 3 से कैसे चेक करें। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, कि कोई नंबर 3 से तब डिवाइड होता है जब हम उस नंबर के डिजिट्स का सम कर लेते हैं, उन्हें ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके जो नंबर आता है वो भी अगर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 76,926। अब हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 7 + 6 + 9 + 2 + 6, इन सबको ऐड करके हमारा आ जाएगा 30, और 30 हमारा 3 के टर्म में आता है, तो मतलब ये हमारा कम्प्लीटली भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट दे रखा है 3 + 1 + 8 + 4 + 6, इन सबको जब हम ऐड करेंगे हमारा आएगा 22, और लेकिन 22 हमारा 3 के टर्म में नहीं आता, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 कि 4 से कैसे चेक करें। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस प्लेस एंड प्लेस डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4 और दे आर 0, कि लास्ट की जो डिजिट होती है वो हमारा अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो मतलब पूरे डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी, पूरा नंबर हमारा कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये दे रखे हमें 51,724, लास्ट में आ रहा है हमारा 4, तो हमारी यूनिट डिजिट 4 है, तो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 के टर्म में 4 आता ही है, तो हमारा ये कम्प्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखो 71,962, लास्ट में 2 आ रहा है, और 2 हमारा 4 के टर्म में नहीं आता है ना, तो हमारे लास्ट में ये हमारा जो है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 कि 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 0 एंड 5। इसका क्या मतलब हो गया कि लास्ट जो नंबर है यूनिट नंबर, वो अगर हमारा 0 या 5 में से कुछ भी होगा तो हमारा कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 51,780, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 61,795, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी हमारा कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है वो हमारा 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6 कि अब हमें 6 से चेक करना कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर हमारा 2 और 3 दोनों से कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसे 35,244 है, लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से और चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं कि सबको ऐड करके, अभी हमने देखा था 3 + 5 8, 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14, 14 एंड 4 18, 18 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर
अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट एट द 100, टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 8 और दे आर 0। या तो 0 हो या लास्ट के 3 नंबर्स हमारे 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। हमें इस पूरे को 8 से डिवाइड करके नहीं देखना, लास्ट के 3 नंबर्स 992 अगर ये हमारे 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो ये हमारा नंबर 8 से डिवाइड पूरा ही हो जाएगा। जैसे 992 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि 1,78,992 भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3 नंबर्स हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 8 से जब भी डिवाइड करके देखेंगे लास्ट के 3 नंबर्स को देखेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाएंगे तो ठीक है, तो इसका मतलब कि कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, और नहीं होता तो मतलब कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 से कैसे चेक करें? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सेम ये 3 की तरह है, 3 और 9 एक जैसे ही होते हैं। अगर सबको ऐड करके कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा तो भी हमारा 9 से डिवाइड होता है, और 3 में क्या होता है कि किसी सबको ऐड कर लो 3 से डिवाइड हो जाता है, तब वो 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे इसमें क्या हो गया, एग्जांपल दे रखा है 12,978, इन सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 9 + 7 + 8, इन सभी का सम आ जाएगा 27, और 27 और 9 के टेबल में आता है 9 3 27, तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10 से चेक करना है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। अगर लास्ट में किसी नंबर के 0 है तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाता है। इसके लास्ट में 0 आ रहा है 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसके लास्ट में 0 आ रहा है ये भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, कि इनमें से कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। और 2 का क्या रूल था, जिस भी डिजिट के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में हमारा 2 4 6 8 और 0 होते हैं तो वो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं। इसके लास्ट में है हमारा 4 तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 8 ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लास्ट में हमारा 2 तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब हमें 3 से चेक करने हैं, और 3 से चेक कैसे करते हैं, सभी को ऐड करके 9 and 1 10, 10 and 6 16, 16 and 2 18, 18 and 3 हमारे 21, 21 and 4 25, 25 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 7 and 1 8, 8 and 3 11, 11 and 4 15, 15 and 7 22, 22 and 2 24, 24 हमारा 3 के टेबल में आता है, 3 8 24, तो इसका मतलब ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 6 and 3 9, 9 and 9 18, 18 and 2 20, 20 and 1 21, 21 and 0 21 ही होते हैं, तो 21 हमारा 3 के टेबल में आता है, 3 7 21, तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, कि 4 से कौन कौन से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। लास्ट के 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर्स को चेक करते हैं। 16 लास्ट के 2 16 हो गए, तो 16 हमारा 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 54 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे लास्ट में, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 42 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो इसका मतलब ये भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब हमें 5 से चेक करना है कि कौन कौन सा 5 से हमारे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। 5 से चेक करने का बहुत सिंपल रूल है हमारा, या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो। इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 5 आ रहा है 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 6 आ रहा है ये नहीं होगा, 0 या 5 होने चाहिए थे। इसके लास्ट में 5 आ रहा है ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन से नंबर हमारे 6 से डिविजिबल होते हैं। और 6 का क्या रूल है कि वो 2 से भी होने चाहिए और
3 से भी होना चाहिए। 2 का कैसे पता चलेगा, लास्ट में 2 आ रहा है मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से और चेक कर लेते हैं। 7 and 1 8, 8 and 6 14, 14 और 3 17, 17 and 4 21, 21 and 2 23, 23 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये मतलब ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। जो 2 और 3 दोनों से हो जाए वही हमारा 6 से होगा। तो ये भी हमारा लास्ट में 6 आ रहा है मतलब इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन्हें हम 3 से डिवाइड करके और देख लेंगे, और जो हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो मतलब वो हमारा 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको अपने आप करके देखने सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर F। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, कि इनमें से कौन कौन से नंबर हमारे 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। 8 का क्या रूल है कि हमें कंप्लीट डिवाइड करके नहीं देखना, बस लास्ट के 3 नंबर्स को डिवाइड करके देख लेंगे। लास्ट के 3 नंबर्स क्या हो गए हमारे 640, 640 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका मतलब ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 3 नंबर्स 8 है, 8 से डिवाइड हो ही जाता है तो ये भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 634 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी हमारा हो गया नो। एंड 736 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो ये भी हमारा हो गया यस। तो ये भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, इनमें से कौन कौन से जो नंबर्स है वो 9 से डिवाइड होते हैं। और 9 का कैसे पता चलेगा, जैसे हमने 3 के करे थे, इन सबको ऐड करेंगे। 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 and 9 18, 0 को छोड़ देते हैं हम, 18 हो गया। 18 हमारा 9 के टेबल में आता है, 9 2 18, तो ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी चेक करने और अपने आप ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर H। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, इनमें से कौन कौन से नंबर हमारे 10 से डिवाइड होते हैं। और 10 का क्या रूल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है 0, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसके लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या होना चाहिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। फर्स्ट है ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 11 व्हेन बी सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। 11 का हमने कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा कि उनको सम करो और 11 से डिवाइड हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। ए नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 व्हेन इट कंटेन्स 9 और 3 एट इट्स वंस प्लेस। 5 से जब हमारा नंबर डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 9 और 3 होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल गलत है। लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या 5। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 3, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट ए नंबर कैन बाय डिवाइडेड बाय 3 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये बात ज़रूरी नहीं है कि डिविजिबल बाय 6 से होगा ही होगा, क्योंकि इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। यहाँ पे मिसिंग है, इसमें खाली 3 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 15 व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5 and 3। अगर हम किसी नंबर को, कोई नंबर है हमारा वो 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि 5 3 जा 15 और 15 से ही पूछ रहा है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। ए नंबर विच कंटेन 0 एट वंस प्लेस इट्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये भी बिल्कुल गलत बात है। लास्ट में जिसके 0 आता है वो 6 से डिवाइड नहीं होता, वो होता है 10 से, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी हमारी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। और आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।